नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को और उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ टॉपिक देखेंगे हाउ टू चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो ध्यान रखेंगे, हर वो सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे जो क्या करे, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट ले और अंत में क्या करे, क्वेश्चन मार्क को लेगा। हर वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डब्ल्यू सीरीज की बात करें तो डब्ल्यू से जो वर्ड स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वो भी सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। बात आती है इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस की। तो इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस में एक खास बात आप याद रखेंगे, क्या कि जैसे हमने कहा कि अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस किसमें बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। यानी क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव है और वो नेगेटिव में है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस किसमें बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। सिंपल सी बात है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस किसमें बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। सिंपल सी बात। हमने कहा कि असर्टिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और अंत में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर हुआ या नहीं। कुछ वर्ड्स हैं जिनके वर्ड को हम चेंज करते हैं, जैसे एवर है, नेवर में कन्वर्ट हो जाता है। एनी, जो नो वन है, एनी वन में कन्वर्ट हो जाता है। एवरीबडी, हु में कन्वर्ट हो जाता है। हु एवरीबडी में कन्वर्ट हो जाता है। असर्टिव सेंटेंस की जब बात की जाए, लास्ट सेशन में आप देखेंगे हमने आपको एवरीबडी को हु में कन्वर्ट होते हुए दिखाया है, और एवरीबडी इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट होता है हु में भी कन्वर्ट होता है, और जनरली टेंस के अकॉर्डिंग भी यूज होता है। जैसे एवरीबडी लव्स महात्मा गांधी, तो एवरीबडी लव्स महात्मा गांधी या एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, तो जो नोज वर्ड आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। उसके लिए क्या करेंगे, डज का यूज हम सबसे पहले करेंगे। तो डज का यूज भी करके बना सकते हैं और हु का यूज भी करके हम बना सकते हैं। तो नाउ वी कॉल द एवरीबडी को हु में कन्वर्ट होता है, हु का प्रयोग हम एवरीबडी में भी कन्वर्ट करते हैं। आइए हम सेशन को आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, जैसे जब सेंटेंस में लिखा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। व्हाट इफ, जब जब क्वेश्चन में व्हाट इफ आएगा, ध्यान रखेंगे, जब जब क्वेश्चन में व्हाट इफ आएगा तो इट डज नॉट मैटर का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते समय इट डज नॉट मैटर का यूज हम करेंगे। क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर। व्हाट इफ के लिए क्या करेंगे, इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। इफ यू डू नॉट हेल्प मी आपका असर्टिव बन जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने कहा सर क्वेश्चन में नॉट, आपने आंसर में भी नॉट ले लिया है, तो डबल नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव। डबल नेगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज नॉट द पॉजिटिव सेंटेंस। तो डबल नेगेटिव सेंटेंस को हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस माना जाता है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। सेकंड रूल क्या कहता है, व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, तो क्या हो जाएगा, जब जब व्हाई वेस्ट टाइम की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का। तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। क्लियर हुआ या नहीं। आगे देखेंगे, लिखा आगे कि व्हाट डू वी हैपन टू बी लेट। व्हाट डू वी हैपन टू बी लेट, जहां जहां व्हाट के बाद डू आएगा तो हम क्या करेंगे, व्हाट इफ रहेगा तो इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करते हैं। व्हाट डू रहेगा इट डज नॉट मैटर मच का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर मच डू वी हैपन टू बी लेट। ये आपका सेशन कंप्लीट होगा। फिर से बार, जहां जहां व्हाट इफ आएगा वहां में क्या यूज करना है, इट डज नॉट मैटर मच का, इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करना है। व्हाट इफ के जगह व्हाट डू आएगा, इट डज नॉट मैटर मच का यूज करना है। और जब सेंटेंस में व्हाई वेस्ट टाइम आएगा, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का यूज करके हमको सेंटेंस बनाने हैं। ये तो हो गया WH की बात। अब हम देखेंगे आगे कि WH के बाद हमारा जो टॉपिक आता है जनरल इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना, वो कैसे बनाएंगे, वो भी बातें हम तुरंत देख लेते हैं। ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, आई कैन एवर विन द प्राइज। आई कैन आई एवर कर ले, इंट्रोगेटिव को असर्टिव को जाना है,
इसको आप कर लीजिए क्या, कैन आई एवर विन द प्राइज, कैन आई एवर विन द प्राइज। अब ध्यान देखेंगे ये कैसा सेंटेंस हमारे पास इंट्रोगेटिव है कि नहीं, हेल्पिंग और आ गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कैसा होगा इंट्रोगेटिव, टू चेंज करना है असर्टिव में, तेरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इसमें पॉजिटिव में है, तो असर्टिव सेंटेंस किसमें बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो यानी हम बनाएंगे इसको, और असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चाहिए, तो आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कैन है, आई कैन एवर, एवर किस में कन्वर्ट होता है, नेवर में, तो आई कैन नेवर विन द प्राइज, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आई कैन नेवर विन द प्राइज। हम एक और अगले सेंटेंस की बात करें तो जैसे सेंटेंस हमारे पास है कि डिड ही परचेज a न्यू कार, डिड ही परचेज a न्यू कार, तो क्या हो जाएगा, डिड लिया, हम इसको जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पहले लेंगे ही, ध्यान रखेंगे, डिड ही नॉट लगा लो, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा सही कर लो, डिड ही नॉट परचेज आ न्यू कार, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ही बनेगा यहाँ पे। हम देखेंगे क्या कि क्वेश्चन हमारे साथ क्या, डिड अपने साथ नॉट ले रहा है, आंसर में नॉट हमको नहीं चाहिए, डिड अपने साथ क्या ले रहा है, नॉट ले रहा है, आंसर में हमको नॉट नहीं चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन क्या करेंगे, ही के साथ हम परचेज लगाएंगे, ही परचेज, क्योंकि डिड में लेता, बट डिड क्या लेता, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लेता, अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो हम यहाँ नीचे डिड नॉट परचेज लगाते, लेकिन क्वेश्चन अगर नॉट है तो हम यहाँ डिड का यूज नहीं करेंगे, हम भी सेकंड का यूज करेंगे, डिड ही की जगह क्या हो जाएगा, ही परचेज्ड अ न्यू कार। अब हम एक और एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया क्या, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, हमने क्या कर रखा है, हु का इंटरचेंज एवरीबडी में कन्वर्ट करेंगे, हु को एवरीबडी में कन्वर्ट करेंगे सिंपल बनाने के लिए, एवरीबडी वुड, क्वेश्चन में नॉट कौन सा नॉट लेना है, वुड लाइक टू बी रिच, एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच, क्लियर हुआ या नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग सेंटेंस में, जैसे हमने कहा व्हेन कैन द पैट्रियट डाई, हमने कहा व्हेन कैन द पैट्रियट, व्हेन कैन द पैट्रियट डाई, व्हेन कैन द पैट्रियट्स डाई। अब देखेंगे ये व्हेन ले रहा अपने साथ, तो हम क्या करें, द पैट्रियट्स बनाएंगे, द पैट्रियट्स, पैट्रियट्स, अब व्हेन की जगह है, व्हेन के बाद कैन ले रहा है, तो हम यहाँ पर कैन लेंगे, क्योंकि नॉट लगेगा नहीं कैन के साथ, कैन के साथ नॉट लें, या फिर नेवर का भी यूज भी कर सकते हैं, जनरली देखा जाता है क्वेश्चन में व्हेन हो तो हम कैन नॉट की जगह नेवर का यूज कर लेते हैं, नॉट भी करेंगे गलत नहीं कटेगा, द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई। इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंस देखे हैं कि जिसे हमने क्या बनाया है, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव टू असर्टिव बनाया है। तो दोस्तों आप क्या करिए, इस सेशन को नोट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, धुआंधार प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, जो भी डाउट लगे आप इसको पूछिएगा। इस तरह से आपका हाउ टू चेंज द इंट्रोगेटिव टू असर्टिव और असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलेंगे डिग्री के साथ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक दृष्टिकोण से भी, और फिक्स टू फिक्स है बोर्ड में क्वेश्चन आना, एकेडमिक दृष्टिकोण से भी आपको इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी वो इम्पोर्टेंट है। तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और बने रहिए, और नोट्स को कंप्लीट करते चलिए, बिना नोट्स के आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।